अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट किया है। और अब हमारा नया जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर है 16। बुक का चैप्टर नंबर 6 है और वैसे चैप्टर नंबर हमारा 16 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर हम चैप्टर देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिज्म। जिस तरह हमने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे हमने पहले चैप्टर पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो दो वर्ड से मिलकर बना था, इलेक्ट्रो और स्टैटिक से। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इलेक्ट्रो वर्ड जो है इलेक्ट्रॉन, एक ग्रीक लेटर था जिसके मीनिंग होते हैं चार्जेस, सही, जिसके मीनिंग होते हैं चार्ज या चार्जेस। और स्टैटिक्स का मतलब होता था एट रेस्ट। तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट, लेकिन इस चैप्टर में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब यहाँ बात हो रही है किसकी, चार्ज की बात हो रही है, चार्जेस की बात हो रही है। और इसी तरह मैग्नेटिज्म का मतलब आपको देख के पता चल रहा है कि मैग्नेट की बात हो रही है, इसमें हमारा बात हो रही है मैग्नेट की। अच्छा, अगर हमारे चैप्टर का नाम होता सिर्फ मैग्नेटिज्म नाम होता या चैप्टर का नाम सिर्फ मैग्नेट होता तो हम सिर्फ मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। तो कोई आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, तो आप बोलोगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स। इसमें हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं और मैग्नेट की बात करते हैं, और इन दोनों का आपस में रिलेशन की बात करते हैं, यानी कि मैग्नेट का और आपस में किसी भी चार्ज बॉडी का आपस में रिलेशन क्या हो सकता है और क्या होता है, और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम लोग डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नेट की। ठीक है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बुक के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको डेफिनेशन बता दी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स एंड द मैग्नेट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, और चार्ज पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट जो है उसकी सिंपल हमारे पास दो टाइप्स होती है। सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो हमारे मैग्नेट की कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती है। नंबर वन इज परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होता है हमारे पास, और नंबर टू होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। सही है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्क क्या होता है कि आपके पास जो परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसकी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा के लिए जो है वो कांस्टेंट होती है। जिस तरह से आपके पास कोई भी मैग्नेट है, आपके पास मैग्नेट जो है वो आपने देखे होंगे यू शेप के भी होते हैं और आपके पास बार शेप के भी होते हैं, यानी कि इस तरह के आपके पास जो है वो मैग्नेट होता है, इसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट, इस तरह का। इसके बीच में यहाँ पे जो है वो साउथ पोल होगा और एक तरफ जो है इसके वो नॉर्थ पोल होता है। सही है। तो आपके पास जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि मैग्नेट जो है, परमानेंट मैग्नेट जो है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मैग्नेट की जो आउटवर्ड फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। आप कोई भी मैग्नेट रखो, उस मैग्नेट को आप नॉर्थ की फील्ड से, या आपके पास प्रैक्टिकल भी है कि आप अगर उसको यहाँ रखोगे, इस पॉइंट पर अगर कोई भी आप कंपास रखो, कोई भी कंपास रखो, तो उसकी जो निडल है रेड वाली वो इस तरफ जाएगी, फिर आप उसको यहाँ रखोगे तो रेड वाली निडल जो है वो यहाँ जाएगी। तो इस तरह से एक जो है वो नॉर्थ की तरफ घूम के वापस जो है वो साउथ की तरफ चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेट के आउटवर्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। लेकिन अगर इनवर्ट की बात करें, कोई पूछे अगर आप इनवर्ट फील्ड जो है मैग्नेट की किस तरफ होती है, तो आपने कहना कि इनवर्ट फील्ड जो है मैग्नेट की साउथ टू नॉर्थ होती है। तो आउटवर्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ और इनवर्ट जो है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं, यानी कि आउटवर्ड किस तरफ आपके पास डायरेक्शन है वो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से पता कर सकते हो। सही है। तो मैग्नेट हमारे पास दो टाइप्स हो गए, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो आपका मैग्नेट है, सही है, वो उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है यानी उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परमानेंट रहती है, यानी कि उसको आप हजार साल बाद भी निकालोगे ना तो वो सेम मैग्नेट रहेगा जिस तरह वो 1000 साल पहले था। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है कि आप किसी भी कंडक्टर ले लो या किसी भी वायर ले लो, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपके पास दो फील्ड बनेगी। आपने करंट और इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, सही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। ये साइंटिस्ट हमारे बाद में जैसे डिस्कवर किया कि कभी भी किसी कंडक्टर में या किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फील्ड, तो वहाँ पे 2 टाइप्स की जो है वो फील्ड बनती है। नंबर 1 इज आपके पास करंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और नंबर 2 जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कब तक है? जब तक उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक वायर है, या वायर है या कोई भी कंडक्टर है, सही है, ये हमारे पास एक वायर आ गई, ये इसके 2 जो है वो एंड्स हो गए, सही है। अब इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है। इसके करीब आप कोई भी कंपास लाओगे तो वो कंपास जो है वो रिएक्ट करेगा। इसका मतलब इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, अब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन जब इसके अंदर आप करंट फ्लो करवाओगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है कि अगर किसी वायर में या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा। अगर उसमें आप करंट को रोक दोगे तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रुक जाएगी। तो 2 टाइप्स हो गए मैग्नेट के, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस हमारे जो पूरे चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट की बात नहीं करनी है, हम लोगों ने ज़्यादा जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फील्ड क्या आपको पता चल गया कि फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है आउटवर्ड, और इनवर्ड जो है वो साउथ टू नॉर्थ जाती है। अब बात सारी यहाँ आती है कि मैग्नेट का हम यूज़ करते क्यों है और मैग्नेट का यूज़ होता कहाँ पे। तो मैग्नेट का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है, इसके मैं यहाँ अगर यूजेस लिखूँ यहाँ पे, अब किस तरह से यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो तो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने आगे ट्रांसफार्मर पढ़ना है, हम लोगों ने आगे AC DC मोटर पढ़नी है, जनरेटर बननी है। लेकिन इसके यूजेस होते हैं कहाँ पे? सबसे बड़ा जो इसका यूज़ होता है वो होता है जनरेटर में। जनरेटर में आपने देखा होगा कि आपके पास जो है वो मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। और मैग्नेट का इस्तेमाल क्या होता है? आपके पास जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स में आपके पास जो है वो मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपके पास DC मोटर में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरा चैप्टर जो है हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। DC मोटर हो गई आपके पास, इसी तरह आपके पास ट्रांसफार्मर में, सही है, और ETC आपके पास बहुत सारी जगह पे जो है वो जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका यूज़ होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि अगर आपके पास किसी वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास 2 फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है। तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो, तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, तो क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया। आपके पास जो है वो साइंटिस्ट फैराडेज का आप लॉ पढ़ोगे, इसमें लेंस लॉ पढ़ोगे, उसमें आप ये चीज़ पढ़ोगे कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हो, जिस तरह से हम लोग जनरेटर में करते हैं। तो जनरेटर की पूरी वर्किंग हमने पढ़नी है, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है आपको मैग्नेट की, और इसी तरह से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में, AC DC मोटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सही है। तो लास्ट चीज़ ये होती है कि आपके पास पोल क्या होता है। कोई भी मैग्नेट है, आपने ज़्यादातर जो है वो बार शेप का मैग्नेट देखा होगा, यू शेप का मैग्नेट जो है वो कम ही अवेलेबल होता है। बार शेप का जो मैग्नेट होता है या दुनिया में कोई भी मैग्नेट होता है वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया में कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसमें सिर्फ एक पोल हो, या नॉर्थ हो या साउथ हो। दुनिया में अगर कोई भी मैग्नेट होगा तो उसमें कम से कम जो है वो 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, क्योंकि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात यह आती है कि पोल होता क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पोल क्या होता है, मैग्नेट का कोना जो है वो पोल होता है। मैग्नेट का कोना पोल नहीं होता है। इसका अगर साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है, ये ऐसा रीजन होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं पोल। तो वो पूछा कि पोल क्या होता है, तो आपको बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में सबसे ज़्यादा होती है वो आपके पास पोल होता है, और इसके साउथ में जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो वो उसका जो है वो पोल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट के हिसाब से होती है। अगर आपके पास छोटा मैग्नेट है तो मे बी इसकी फील्ड जो है वो यहाँ हो, अगर आपका मैग्नेट बड़ा है तो हो सकता है उसकी फील्ड बहुत ज़्यादा हो। तो मैग्नेट की अलग अलग रेंज होती है। छोटा मैग्नेट है तो कम रेंज होगी, बड़ा मैग्नेट जो उसकी ज़्यादा रेंज होगी। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ आई होंगी। आगे डिटेल में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जनरेटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, AC DC मोटर के बारे में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।